सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, और सभी हैं भीड़ में यहाँ तुम भी निकल सको तो चलो। राहें किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपना रास्ता खुद बदल सको तो चलो। इसी के साथ मैं श्रद्धा जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्कूल शिक्षा के आपके अपने YouTube परिवार में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये हमारा है CHS 9th का जो ट्रेंड एनालिसिस है, हिंदी सिलेबस का हम बात करेंगे, हिंदी लैंग्वेज का पिछले 10 साल का CHS क्लास 9th का ट्रेंड एनालिसिस। मैम ये ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है? तो बेटा ये वो चीज है जिससे आपको ये समझ में आए कि हिंदी में हमको कौन कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको एक पूरा टेबल बना के लाई हूं कि हर साल हिंदी का जो पेपर आया है, हिंदी सेक्शन आपका 9th के लिए, उसमें आपके कौन कौन से चैप्टर का वेटेज कितना ज्यादा है, उस बेसिस पे आप याद कर सकते हो या उन चैप्टर्स को ज्यादा अच्छे से ध्यान दे सकते हो। मान लो आपने हिंदी प्रिपेयर किया बट वहां पे आपका संधि समास जो है वो आपका क्लियर नहीं है, या आपने उसको स्किप करने की गलती कर दी कि संधि समास को छोड़ देते हैं, यहां से क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, हम कुछ और पढ़ लेते हैं और पता चला कि संधि समास से आपके हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहां आपका लॉस होगा। ठीक है, तो इसी चीज को बताने के लिए कि आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है चैप्टर, कौन से नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और किसका कितना वेटेज रहा है, उसको देखने के लिए यहाँ पे ये ट्रेंड एनालिसिस है। इसके बेसिस पे आप, ये हिंदी का है, अगर आप और भी सब्जेक्ट्स का चाहते हो कि मैथ्स में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन आए हैं, उससे किस किस साल में आए हैं, तो वो भी ले आऊंगी मैं, अदर सब्जेक्ट के भी। बट आज अभी हम हिंदी की बात करेंगे, तो बिना समय को गवाए चलो आगे देखते हैं कि हमारा यहाँ पे कैसे ये आएगा। देखो, ये आपके पूरे हिंदी के अगर हम बात करते हैं तो सिलेबस की वीडियो मैंने बना रखी है ऑलरेडी, वहां पे मैंने पूरे चैप्टर्स को डिस्कस किया है, और ये रहा आपका 2015 से लेकर के 2026 तक का ट्रेंड एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे कि कौन से ईयर में कौन से चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं। पहला अगर हम देखते हैं 2015 में वर्णमाला से आपके क्वेश्चन नहीं आए थे, 2016 में आए हैं, 17 में, 18 में, 19 में, 23 में तो तीन आए हैं, 24 में और फिर 26 में। मतलब कि वर्णमाला का वेटेज हमारा कंटिन्यू यहाँ पे पूछा गया है, और ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ने की गलती नहीं कर सकते। शब्द भेद की बात करेंगे तो आपका 2018 में, 23 में और 26 में नहीं आया है, और ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि शब्द भेद आपका एक मतलब नींव होता है, ठीक है, बेसिक है, अगर वो आपको पता रहेगा तो ही आप आगे चैप्टर्स को पढ़ पाओगे। ठीक, वर्ड वाक्य भेद का देखते हैं तो यहाँ पे 17 में, 18 में, उसके बाद में 24 में, ठीक है, हर साल क्वेश्चन यहाँ पे देखे जा रहे हैं। संज्ञा से आपके 15 में क्वेश्चन दिख रहे हैं, 16 में दिख रहे हैं, 23 में दिख रहे हैं, 24 में दिख रहे हैं। देखो, संज्ञा से लेके अव्यय तक का पूरा एक चैप्टर होता है, ठीक है ना, पूरा एक पोर्शन है जहां से संज्ञा से क्वेश्चन आए, नहीं आए तो सर्वनाम से आ जाएंगे, उससे नहीं आए तो विशेषण से आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं बेटा, वो टोटल यहाँ पे 27 चैप्टर है, ठीक है ना, टोटल 27 चैप्टर हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कितना आता है, मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम कितना आएगा, 20 आएगा। मतलब 9th की अगर हम बात करते हैं तो 20 आएगा, और अगर 11th के बारे में बात करते हैं तो वहां 20 या 20 से कम ही आता है। तो 27 चैप्टर में एग्जामिनर अगर चाहेगा तो वो चाहे तो 7 चैप्टर को छोड़ दे, फिर भी हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन उठा सकता है वो, है ना। तो उस बेसिस पे हमको देखना है। सर्वनाम से यहाँ पे 16 में क्वेश्चन आया है, 18 में आया है, उसके बाद में 26 में आ गया है। विशेषण से 15 में 2 क्वेश्चन, उसके बाद में 19 में, उसके बाद 24 में 3 क्वेश्चन आए थे, 25 में एक क्वेश्चन आ गया। लिंग वचन कारक से बेटा देखो, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है, और ये क्वेश्चन हमारे कारक के होते हैं ज्यादातर, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से हमारे हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। लोकोक्तियों से आपके 2 क्वेश्चन आए कि लोकोक्ति के अलावा अगर लोकोक्ति नहीं भी आया तो मुहावरे आ जाता है। मुहावरे से 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, और इस साल 2026 में 2 क्वेश्चन आए हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इधर हो जाती हूँ, ये पूरा आपको टेबल यहाँ दिख रहा है। पर्यायवाची की बात करेंगे बेटा तो 2 क्वेश्चन आपके 2017 में तो 4 क्वेश्चन आए थे पर्यायवाची से, और हर साल पर्यायवाची से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आप वोकैबुलरी में पर्यायवाची नहीं पढ़ रहे हो तो बहुत बेकार चीज है, आपको पढ़ ही लेना चाहिए कि यहाँ से आपके हर साल क्वेश्चन आने ही आने हैं। आया समझ? चलो, इसके अलावा विलोम हो गया आपका, विलोम से भी आपके हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, और रिसेंट के ईयर में तो क्वेश्चन आए ही आए हैं। उपसर्ग प्रत्यय देखेंगे तो यहां से भी आपके 15 में, 16 में, 17 में, 19 में, 25 में 2 क्वेश्चन, और 26 में भी एक क्वेश्चन आया है आपका, है ना। अशुद्धि शोधन में देखेंगे तो यहां से भी आपके क्वेश्चन आपके हर साल आ रहे हैं, और 2026 में तो 2 क्वेश्चन आए हैं, 25 में भी 2 क्वेश्चन आए हैं। और ये क्वेश्चन आपके वर्तनी त्रुटि वाले होते हैं कि कवित्री कैसे लिखेंगे, सन्यासी कैसे लिखेंगे, उज्जवल कैसे लिखेंगे, यही क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आते हैं। उसके बाद में विराम चिन्ह से आपका क्वेश्चन 2015 में आया, उसके बाद फिर गैप हो गया, बट 23 में, 24 में और फिर 26 में भी क्वेश्चन आया है। आप देखो 26 में सारे क्वेश्चन से, सारे चैप्टर से ये एक क्वेश्चन उठाया है, सारे चैप्टर से। तो मतलब कि अब एग्जामिनर जो है वो सारे चैप्टर्स को टच कर रहा है, तो आप ये गलती नहीं कर सकते कि हम
कोई 5-10 चैप्टर पढ़ लेते हैं और उसको दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मेरिट से बाहर हो जाओगे कि मेरिट ही अगर आपकी 90-92 आ रही है तो आपको 20 में से 20 करना ही पड़ेगा, करना होगा तो ही सिलेक्शन हो पाएगा, है ना। विराम चिन्ह हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। समाज से देखते हैं तो समाज से आपके हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, बल्कि आपके 19, 23, 24 और 25 में तो 2-2 क्वेश्चन आए हैं। संधि से आपके हर साल क्वेश्चन देखने को मिले हैं हमको, अलंकार से हर साल क्वेश्चन, और 2017 में 3-3 क्वेश्चन, बट 26 में आपके अलंकार को टच किया है। रस से भी क्वेश्चन आए हैं हमारे, छंद से नहीं आए हैं। छंद से क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता, बट एक साथ पढ़ते हैं तो हम छंद को भी पढ़ लेते हैं। रचना रचनाकार से बेटा हर साल क्वेश्चन आता है आपका। जो 18 में वेटेज है वो 4 है, 19 में 5 क्वेश्चन नंबर ऑफ वेट यहाँ पे चैप्टर का वेटेज है, और 25 में 3 क्वेश्चन, बट 26 में 2। हो सकता है कि आपके 2027 में 3 आ जाए या 2 भी आ जाए, है ना। तो रचना रचनाकार का वेटेज अच्छा खासा हमको देखने को मिल रहा है स्टार्टिंग से। हिंदी भाषा का विकास से भी हमारे क्वेश्चन आते हैं हर साल, ठीक है। क्रिया से क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। वाच्य से क्वेश्चन बेटा एक ही बार आया है वाच्य, क्योंकि वाच्य बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, हम इसको थोड़ा कम पढ़ते भी हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ से मतलब पूरे इतने टाइम के पीरियड में आप देख लो कि 10 साल के पीवाईक्यूज हैं, उसमें एक क्वेश्चन आया वाच्य का 9th में, और 2 से 3 क्वेश्चन आपके 11th में आए हैं, ठीक है। अव्यय में देख लें तो अव्यय में इस साल 2026 में क्वेश्चन पूछा है। अव्यय में से क्वेश्चन जो है वो आपके क्लास 11th में पूछता था, 9th में नहीं पूछता था, बट इस साल जो है वो सीधे क्वेश्चन पूछा है 9th में भी। तो हमें ये चैप्टर्स हैं। अब देखो आप 26 का जो वेटेज यहाँ दिख रहा है तुमको, वो कुछ ऐसा दिख रहा है कि इसने जो क्या किया है, हर एक चैप्टर को टच किया है। एक एक क्वेश्चन नहीं दिया, बट चैप्टर को टच किया। कुछ ही चैप्टर्स हैं वो स्किप किया, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे पहले इन चैप्टर से नहीं पूछा, पूछा है वो, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको सतर्क रहना है और हमको सारे चैप्टर्स को पढ़ना है। बस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको तो छोड़ना ही नहीं है। जैसे बच्चों का एक रहता है कि पर्यायवाची छोड़ देते हैं मैम, याद नहीं होता, विलोम छोड़ देते हैं, क्या ही करना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारा रस छंद अलंकार है ना, बट आ रहा है जहां से उसको पढ़ोगे, किसको पढ़ोगे, ठीक है ना। तो ये रहा तुम्हारा पूरा कि क्या है ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। चैप्टर वाइज मैंने बताया, ये बताने का बस यही मोटो है मेरा कि आप क्या करोगे, अच्छे से अपने सारे चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। आप वेटेज देख लिए कि इस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और पढ़ना ही पड़ेगा आपको। मेरिट आपने देखी होगी, ठीक है। मैं आपको कट ऑफ पे वीडियो बताऊंगी कि आपके हर साल कट ऑफ कितने रहे हैं और कैसे कैसे बढ़े हैं, ठीक है ना, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि हमारे एग्जाम का जो लेवल है वो कैसा है, कॉम्पिटिशन कैसा है, ठीक है ना। डराना कोई मकसद नहीं है, आराम से पढ़ाई करो। छोटे छोटे चैप्टर हैं, प्यारे प्यारे से, साथ में पढ़ेंगे मिल करके और सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी ये रहा ट्रेंड एनालिसिस। आपको तैयारी करनी है। अगर आप इस चैनल पे नए हो, सबसे पहले अपना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे जो भी अपडेट्स होंगे और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो आपके फोन की स्क्रीन पे आ जाए, आप उसको देख लो। उसके अलावा हम बात करते हैं बेटा कि अगर आपको हमारा बैच अभिमन्यु बैच ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। अभिमन्यु बैच ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पे प्ले स्टोर से स्कूल शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर लेना है, अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और उसके बाद में अगर आपको कोई भी डाउट है कि बैच में क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, बैच कैसे किस किस फेजेस में है यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे आपको 3 टर्म्स में बैचेस जो है हमारे देखने को मिलेंगे। पहला होगा आपका अभिमन्यु बैच बेसिक, अभिमन्यु बैच स्टैंडर्ड, उसके बाद प्रो बैच। प्रो बैच के फीचर्स आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे यहाँ पे, जिसमें आपको इंटरेक्टिव क्लासेस के साथ में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगा क्लासेस, आपको डीपीपी क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, और साथ में आपको यहाँ पे अगर आप प्रो बैच लेते हो तो मेंटोरशिप सेशन मिलेगा, जिसमें आपके टीचर 1-to-1 आपसे इंटरेक्ट करेंगे। करियर गाइडेंस मिलेगा आपको, जहां पे आपको पढ़ाई के साथ में आगे अपनी लाइफ में आप अपने सब्जेक्ट के बेसिस पे क्या कर सकते हो। जैसे आपकी मैथ्स अच्छी है, आपकी साइंस अच्छी है, तो आप ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स को भी दे सकते हो, ठीक है। कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये सब चीज भी आप यहाँ पे जान सकते हो। उसके बाद में आपके डाउट सेशंस भी होंगे, फिर उसके बाद में, और साथ ही साथ आगे आने वाले अभिमन्यु बैच के बाद में आगे आने वाले जितने भी बैचेस है बेटा, वो सारे आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, ठीक है ना। सभी बैचेस का आपको एक्सेस मिल जाएगा, जिससे आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो ये रहा आपका प्रो बैच का फीचर्स, और सारे फीचर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए कोई भी डाउट हो या ज्वाइन करने के लिए आप, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, ठीक है, आप इस पे कॉल कर सकते हो 10 to 5 के बीच में, और आपकी बात हो जाएगी। जो भी क्वेरी है आप यहाँ पूछ सकते हो, ठीक है। क्लासेस अभिमन्यु बैच की यहाँ पे आपकी जो है वो 15 जून से स्टार्ट हो चुकी है, बहुत लेट नहीं हुआ है, ठीक है। आराम आराम से क्लासेस चल रही हैं, अभी लेट नहीं हुआ है, अभी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। उसके अलावा रेगुलर क्लासेस, ये आपके फीचर्स हैं जो मैंने आपको आगे बता दिया।
और भी अपडेट्स के लिए यूट्यूब के अलावा अगर आप इंस्टा पे हो तो आप चाहो तो हमारे इंस्टा पेज जो कि स्कूल शिक्षा के नाम से है, इसको स्कैन करके इसको ज्वाइन कर सकते हो और भी अपडेट्स के लिए, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये जो ट्रेंड एनालिसिस की वीडियो थी ये कंप्लीट हुई। अगर आप ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स का ट्रेंड एनालिसिस देखना चाहते हो पिछले 10 सालों का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और कौन कौन से बच्चे 2027 में CHS क्लास 9 की प्रिपरेशन कर रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।